इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो सब कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करें टॉपिक। बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बच्चों इसको लगाना, देखो बहुत ध्यान से सुनो कहानी। और ये टॉपिक है थोड़ा चहीदा टॉपिक है और इसमें बहुत लंबा टॉपिक है, बट समझने के लिए बहुत आसान, बहुत इजी। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा, मैं इसको प्लस क्यू कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। चारों तरफ एक थ्री डायमेंशनल स्पेस कंसीडर करेंगे आप। कैसा स्पेस कंसीडर करेंगे? थ्री डायमेंशनल। कहे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। मतलब तुम पूरे एक स्पेस के बारे में बात करो, एक स्फेरिकल बलून ऐसा है, और उसके अंदर तुम किसी और चार्ज को ले जाने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये थ्री डी स्पेस है। थ्री डी क्या है जल्दी बताइए? स्पेस। बहुत अच्छे सुनिएगा। और मैं यहाँ पे एक चार्ज को ले जाने की कोशिश करता हूँ, क्यू चार्ज। ऐसा मान लेते हैं ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का है। कैसे नेचर का है? पॉजिटिव। तो मैं जो लेके गया चार्ज उसका भी नेचर कैसा है? पॉजिटिव। तो प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन। इसको भगाएगा दूर या पास बुलाएगा? दूर भगाएगा। इसको दूर भगाएगा। बोलो यार ये सब। और अगर ये माइनस होता तो इसको अट्रैक्ट कर। ठीक है। तो अगर ये जो कर रहा है, अब सोच के बताओ, मैंने इसको यहाँ पे किया तो इसके ऊपर ये अपना इन्फ्लुएंस इसके ऊपर दिखा रहा है। बट सोचो, इस बाउंड्री लाइन के बाहर में कहीं प्लस क्यू चार्ज को रखो तो ये क्या कुछ इन्फ्लुएंस दिखा पाएगा? नहीं। अगर दिखा भी पाएगा तो बहुत कम मात्रा में दिखा पाएगा, ज्यादा नहीं दिखा पाएगा। मानते नहीं मानते? बहुत कम अमाउंट में दिखा पाएगा, जो कि नेग्लिजिबल। बट यहाँ पे इसका इम्पैक्ट नजर आएगा कि ये चार्ज दूर भागने की कोशिश करे। अब ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो किसी आर वेक्टर डिस्टेंस पर ये यहाँ पे प्रेजेंट है। कितने वेक्टर पे? आर वेक्टर, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर आर। तो क्या इसका कोऑर्डिनेट ऐसे करके लिख सकते हैं? आर कमा जीरो कमा जीरो। बोलो यार ये सुन, आर कमा जीरो ऐसा। मैंने इसको रख दिया और यहाँ पे ये इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आप कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बोलिए, एफ इज इक्वल टू के क्यू इनटू, बोलो सब कोई, क्यू बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोलो आर स्क्वायर। के क्यू क्यू बाय क्या चीज? आर स्क्वायर। ठीक है। बताओ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कंसीडर कर रहे हो? प्लस क्यू का या माइनस क्यू का? प्लस क्यू का या माइनस क्यू का? प्लस क्यू का। प्लस क्यू का आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो और स्मॉल क्यू को आप लेके आ रहे हो। बोलो यार ये सुन, तो प्लस क्यू का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, दैट प्लस क्यू इज कंसीडर्ड टू बी अ चार्ज, और उस चार्ज को हम एक नाम देंगे, और उस नाम होगा बच्चे उस चार्ज का सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज नाम होगा जल्दी बताइए? सोर्स। और जिस चार्ज को तुम लेके आए उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज कहेंगे? टेस्ट। तो बताओ इस फॉर्मूला के अंदर एक चार्ज है जो कि सोर्स है, जो कि क्या है जल्दी बताओ? टेस्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एक सोर्स है और एक क्या है जल्दी बताओ? टेस्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला में अब क्या करो, इस टेस्ट चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ले आओ। अगर नीचे ले आओ तो क्यू ऐसे आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बोलिए? के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर से बोलूंगा, स्मॉल क्यू कौन सा चार्ज है बोलिए? टेस्ट। और कैपिटल क्यू क्या है जल्दी बताइए? सोर्स। तो ये मेरे लिए है टेस्ट, और ये क्या है जल्दी बताओ? सोर्स। और ये जो रेशियो आया है निकल के, इसको बच्चे हम लोग सोचो, ये जो स्पेस था, ये निकाला आप लोगों ने, ये जो स्पेस था जिसके अंदर ये वाला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर इन्फ्लुएंस शो कर सकता था, दैट स्पेस, दैट इन्वेलप, दैट थ्री डायमेंशनल गैसियस स्पेस, आसपास मान लो, ऐसा मान लो, इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। उस स्पेस का नाम क्या हो जाता है जल्दी बताइए? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या वीक है, हमको कैसे पता चलेगा? कि कितना ताकतवर है, वो कहां तक इन्फ्लुएंस लगा सकता है? उसको मीजर करने के लिए, क्या मीजर करने के लिए, किस चीज को मीजर करने के लिए? उसके स्ट्रेंथ को। क्या चीज को जल्दी बताइए? उसके स्ट्रेंथ को। जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं ई वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो क्या कहते हैं जल्दी बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से बोलेंगे, सारे बच्चे बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जल्दी बताइए? स्पेस है। इस स्पेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जिस फैक्टर का इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या फॉर्मूला बना? के क्यू बाय आर स्क्वायर। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। क्या चीजें बताओ? कैपिटल ई से। क्लियर हो गया सभी को? तो कैपिटल ई का वैल्यू क्या हो गया जल्दी बोलो सबको?
F बाई क्यू, क्यू कौन सा चार्ज, टेस्ट और सोर्स जिसको लेके आए हो, और के क्यू बाई आर स्क्वायर में क्यू कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेयर, इसका मूवमेंट कर रहे हैं, ये टेस्ट है, और ये वाला क्या है जल्दी बताओ, सोर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, और इस फैक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक। और अगर मुझे इसको एज ए वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो एफ वेक्टर बाय मैं क्यू लिखूंगा, बोलो यार ये सब, या फिर मैं लिखूंगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के साथ मैं लगा दूंगा आर कैप, क्या लगा दूंगा आर, क्योंकि तुम अगर वेक्टर ले रहे हो तो तुम्हें मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन, और डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर देता है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो वेल एंड गुड। अब बताओ एक चीज और, आर कैप को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, आर कैप को ऐसे लिख सकते हैं, कौन कौन बताएगा, आर वेक्टर बाय आर, बोलो यार ऐसा, आर वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ अ गिवन वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो क्या देगा बताओ, यूनिट वेक्टर, वेक्टर से निकल के आ रहा है, बोलो ये चीज, चलो उठा के रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो सबको, के क्यू बाय, जल्दी बताओ यहाँ से, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बाय क्या हो जाएगा, आर, आर स्क्वायर इंटू आर, बोलो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू आर वेक्टर बाय क्या हो जाएगा, आर क्यू, ये वाला भी फॉर्मूला चलेगा और ये वाला भी फॉर्मूला चलेगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को? क्या सबको समझ में आया, और दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या कहलाता है बोलो सब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये यूनिट वेक्टर बच्चे कहाँ से आ रहा है, यूनिट वेक्टर क्लास 11th में आ रहा है, क्लास 11th में यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला था, वैसे आपको ये और ये याद है, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलिए थोड़ा गेम खेल लेते हैं, ऐसा यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो सबको, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का वैल्यू न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन फॉर्मूला कोई पूछता तो क्या बोलते, बोल, एम एल टी माइनस टू करते, इसका ए इंटू क्या करते टी, अब उसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाता है, एम एल टी पे पावर -3, ए पे पावर क्या हो जाता है -1, एज अ फाइनल आंसर फॉर द डायमेंशन। किसी को इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत कोई आपत्ति प्लीज पूछे, क्लियर है सभी को, बोलो यार, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, बोलो यार, this is called as electric field intensity and this space is called as a electric, but some of the books write it और इसका करेक्ट डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, सही बात, फिर क्या लगा देते हैं, सुनो मेरी बात, यहाँ लिख देते हैं लिमिट Q टेंड्स टू जीरो, Q टेंड्स टू क्या चीज, जीरो, Q टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि Q के एकदम छोटे से छोटे वैल्यू को आप ले ले, छोटे से छोटे वैल्यू को ले ले, उस पे जो फोर्स लग रहा है उसको एक्चुअली क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिमिट Q टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, Q को कम से कम कर रहे हैं, Q का वैल्यू कितना रखेंगे, ऐसे कहते हैं 1 कूलम रखो, और से कम भी कर दो 0.1 कूलम कर दो, और कम कर दो 0.01 कूलम कर दो, और कम कर दो 0.001 कूलम कर दो, मतलब कम करते चले जाओ, जितना Q का वैल्यू कम होगा और जो फोर्स लगेगा उस छोटे से चार्ज पर, उसे ही हम क्या कहेंगे जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आई बात है, इसी का मतलब होता है लिमिट Q टेंड्स टू जीरो, मतलब एक छोटा से छोटा वैल्यू किसका, Q का। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या जल्दी बताओ, F बाई क्यू है, बोलो हाँ या ना, Q का वैल्यू पहले कितना कूलम रखने का, बोलो 1 कूलम रखो, 1, तो फोर्स बाय कितना कूलम रखो, 1 कूलम, किसी को 1 से डिवाइड करोगे वही चीज हो जाएगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ, सुनना सब कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी defined as defined as force experienced by, किसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया गया, बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कौन से चार्ज के द्वारा जल्दी बताइए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन वर्ड जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी बात, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दो तो ये फोर्स का वैल्यू किसके बराबर आ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, बोलो यार ये सुनो, अरे ई वेक्टर को क्या चीज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय, कितना फोर्स लग रहा है, किस पे फोर्स लग रहा है, कैसे चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्यू का वैल्यू कितना रखना जल्दी बताओ, +1 कूलम, इन एंड वर्ड जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज क्या जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या सभी को ये परिभाषा ये डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति,
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जल्दी बोलो। एफ बाय क्यू, एफ बाय क्यू। क्यू क्या है? टेस्ट या सोर्स? टेस्ट या सोर्स? टेस्ट किसको कहते हैं? जिसका मूवमेंट हो रहा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो, जिसका मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट किसका? स्मॉल क्यू का। और कैपिटल क्यू क्या है? सोर्स वाला। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ऐसा यूनिट कितना होता है बताइए? न्यूटन बाय कूलम। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। यहाँ तक बहुत आसानी समझ में आ गया सभी कुछ। अब चलिए समझते हैं आगे कुछ मामलों को। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा हो, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कहानी को अच्छे से। अब हम लेते हैं केसेस। केस वन, ठीक है। हेल्प करना सभी को। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या है, जल्दी बोलो सबको। बोलो फॉर्मूला। फोर्स बाय क्यू। क्यू कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके? क्यू इंटू ई। क्यू इंटू क्या चीज? ई। कोई दिक्कत? चलो अब सुनना कहानी बहुत अच्छे से। मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया गया, ठीक है, क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ। कैसा चार्ज रख देता हूँ? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो क्यू रखा है मैंने, क्यू कैसे नेचर का है बताओ? पॉजिटिव। फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे फोर्स का फॉर्मूला? एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू प्लस है या माइनस है? प्लस। तो बताओ अगर फोर्स के आगे प्लस साइन आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे प्लस साइन आ रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? सेम। तो फोर्स किधर लग रहा होगा बताओ? इस राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। मतलब इस पे फोर्स लग रहा होगा राइट साइड। अग्रीड और नॉट? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ले रहे हैं यहाँ से? फोर्स किधर लग रहा होगा? राइट साइड। और अगर इसी केस में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाना पड़े ऐसा कुछ इधर, बट यहाँ पे चार्ज रख दिया माइनस। क्या रख दिया? माइनस। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? बोलिए 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 बोलिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बोलिए आप। माइनस क्यू या प्लस क्यू? माइनस क्यू। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? फोर्स किधर लग रहा होगा? अपोजिट साइड। किस साइड लग रहा होगा? अपोजिट साइड। इधर। बोलो हाँ या कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो फोर्स इसमें लग रहा होगा अपोजिट साइड, इसमें फोर्स लग रहा होगा सेम साइड। मतलब क्या समझ में आया? ऐसा सोचना। अगर मैं यहाँ पे किसी प्रोटॉन को रख दिया, किसको रख दिया? प्रोटॉन को। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ले जाने की कोशिश करेगा? जिधर फोर्स लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड। तो उठा के दाहिने तरफ ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। बट अगर वही अगर एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया, किसको रख दिया बोलो? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज बोलो? निगेटिव। तो फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट साइड। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? आया सबको समझ? चलिए, फोर्स का फॉर्मूला बचपन से कुछ पढ़ते आ रहे हो, क्या फॉर्मूला पढ़े हो? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्यू ई। लिखोगे क्या? तो एक्सेलरेशन बराबर बोलो सबको। क्यू ई बाय क्या चीज? एम। क्यू ई बाय क्या चीज? एम। एक्सेलरेशन का डेटा आ गया क्यू ई बाय एम। बोलो यार ये सब। क्यू बाय क्या चीज? एम। इसके लिए बोलो। बोलो बोलो सब कोई। मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर से बोलो। माइनस क्यू ई। ए का वैल्यू जल्दी बोलो। माइनस क्यू ई बाय क्या चीज? एम। माइनस क्यू ई बाय एम। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? बताओ कहाँ पे एक्सेलरेशन, कहाँ पे डिसेलरेशन? इसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन इसमें नहीं। सुनो मेरी। एक्सेलरेशन हो रहा है, सही बात है। इसमें भी एक्सेलरेशन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन केवल इस बात पे निर्भर करता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। अभी मैंने कहीं स्पेसिफाई किया कि वेलोसिटी किधर। मैंने कुछ बोला कि चार्ज किधर जाना चाह रहा है? मैंने ये बोला कि चार्ज रेस्ट में, मोशन में? कुछ नहीं बोला। अगर मैं ये स्पेसिफाई कर दूं कि चार्ज किधर जा रहा है, तब एक्सेलरेशन डिसेलरेशन डिसाइड हो। निगेटिव साइन देख के डिसेलरेशन आप नहीं कह सकते। अब चलो इस बात को मैं सपोर्ट कराता हूँ तुमसे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो सबको। अगर मैं कहता कि ये भाई साहब वी नॉट से इधर जाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज ध्यान दोगे सब कोई। वी नॉट से किधर जाने की कोशिश कर रहा है? राइट साइड। अब बताओ फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड। तो जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन, बोलो हाँ या ना? तो रूल क्या कहता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तब रिटार्डेशन का केस होता है। किसका होता है? रिटार्डेशन का। बट अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो, तो कौन सा केस है जल्दी बताइए? एक्सेलरेशन का। वो निर्भर करेगा कि उसकी वेलोसिटी किधर है, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिटार्ड और एक्सेलरेट। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बोलो? रिटार्ड और एक्सेलरेट, जल्दी बोलो यार। रिटार्ड कर रहा है। इट इज शोइंग रिटार्डेशन। अब कह सकते हो
और अगर मैं इसके केस में बोल दिया कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इधर 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 राइट साइड, तो अब बताओ क्या हो रहा है? जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर होगा बोलो? एक्सेलरेशन किधर है? राइट साइड। वेलोसिटी भी किधर है? तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? तो कह सकते हो एक्सेलरेशन हो रहा है। वो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। क्या ये सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो समझाता हूँ। एक पेन को ऊपर फेंका, पेन को किधर फेंका? ऊपर। तो पेन को ऊपर फेंका तो पेन ऊपर रिटर्न होके आएगा ना नीचे। क्यों है ऐसा? वेलोसिटी किधर है? ऊपर। ग्रेविटी किधर कॉल कर रही है? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सेम अपोजिट, रिटार्डेशन। आया समझ में? किसी पत्थर को ऊपर से नीचे गिरा दो, जितना बड़ा गड्ढा उतना नीचे जाएगा, वो जाएगा आराम से, क्योंकि वेलोसिटी भी किधर है? नीचे। ग्रेविटी भी किधर? एक्सेलरेशन भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, तो एक्सेलरेशन। आया समझ में? वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो क्या कोई प्रोटॉन रिटार्ड नहीं कर सकता? कर सकता है, जब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को पलट। प्रोटॉन इधर जा रहा था, फोर्स उधर लगा रहे थे, रिटार्ड। बोलो आया नहीं आया? क्या सभी को ये कंसेप्ट क्लियर है? बोलो यार ये सब। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? चल, अब सुनो सब कोई। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो? एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है बोलो? एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेट करके कहीं भी चला जाएगा, बोलो, आगे बढ़ता जाएगा, कोई भी इसका अंत नहीं है, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। बट अगर ये रिटार्ड कर रहा है, क्या कर रहा है? रिटार्डेशन। इफ इट इज शोइंग रिटार्डेशन, तो बताओ ये चलता चला जाएगा क्या? रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कभी ना कभी रुकेगा ना। सुनना मेरी बात को। तो मैं मान लेता हूं कि अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वी नॉट। बहुत अच्छे से ध्यान है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट, जो दे रखा है। तो फाइनली वेलोसिटी इसकी कितनी होने वाली है? खुद ही बता दो। अरे यार, रिटार्डेशन कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है। रिटार्डेशन का क्या मीनिंग होता है? वेलोसिटी का घटना या बढ़ना? घटना। घटते घटते कहाँ तक? जीरो। तो फाइनली क्या होगा? जीरो होगा ना। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है। तो मैं इससे पूछूंगा कि इसका वेलोसिटी कब जीरो हो गया, वो टाइम बता दो। क्या बता दो? टाइम। मैं पूछूंगा वो डिस्टेंस बता दो जहां पे ये जाके जीरो हो जाए। क्या क्या पूछा तुमसे? टाइम बता दो और वेलोसिटी बता दो। कर सकते हैं क्या? टाइम का वैल्यू बोलो, कैसे निकालेंगे? v बराबर क्या होता है बोलो? u प्लस ए टी। बोलो यार, सुनो। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाले हो तुम लोग, क्या निकाले हो? माइनस क्यू ई बाय एम प्लस क्यू ई बाय एम, माइनस क्यू ई बाय एम इज इक्वल टू टी हो जाएगा क्या? अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्यू ई बाय एम इंटू टी इज इक्वल टू वी नॉट। अरे आया नहीं आया? तो टाइम का डेटा कितना आ जाएगा बोलो बच्चों? एम वी नॉट बाय क्या हो जाएगा? क्यू ई। एम वी नॉट बाय क्या चीज? क्यू ई। किसी को इस एक्सप्रेशन में कोई तकलीफ, आपत्ति? आया समझ में कैसे हुआ? क्लियर है सभी को? चलिए, मैं तुमसे पूछता, सारे बच्चे बताना, मैं तुमसे पूछता कि कितने, सॉरी, ये कितने डिस्टेंस बाद रुके, तो कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। लगाते क्या? फाइनली रुक रहा है या चल रहा है? रुक रहा है। तो जीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट का स्क्वायर, एक्सेलरेशन का वैल्यू बोलो बोलो, टू इंटू माइनस क्यू ई बाय क्या चीज? एम। डिस्प्लेसमेंट को एक्स मान ले क्या? एक्स पूछा है आपसे, ट्रांसफर करो इधर इसको, तो क्या लिखेंगे बोलो ऐसे? टू क्यू ई बाय एम इंटू क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर। मुझे एक्स ही पूछा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एम वी नॉट स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? टू क्यू ई। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये टाइम। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ से? तो इसको कहते हैं हम लोग क्या क्या चीज, समझना यहाँ से। इसे कहते हैं स्टॉपिंग टाइम। क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ? स्टॉपिंग टाइम। एंड दिस इज कॉल्ड एज ए स्टॉपिंग डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस कहलाएगा जल्दी बताइए? स्टॉपिंग डिस्टेंस। किसी को कोई दिक्कत इसमें? बोलो यार प्लीज, यहाँ तक क्लियर है? अब हेल्प करना मुझे, यहाँ तक दिख रहा है सभी को? अब बताओ मुझे टाइम का, अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी इनिशियली वाला तो सेम ही होगा, तो टाइम का चार्ज और मास के साथ कैसा रिलेशन है बोलो? टाइम का मास के साथ कैसा रिलेशन? डायरेक्टली, और चार्ज के साथ इनवर्सली। मास के साथ डायरेक्टली और चार्ज के साथ इनवर्सली। ये एक्सप्रेशन समझ में आया क्या लिखा? बोलो यार यस और नो। डिस्टेंस का मास के साथ कैसा रिलेशन? डिस्टेंस का, डिस्टेंस का मास के साथ डायरेक्टली, और चार्ज के साथ इनवर्सली। बोलो यार यस और नो। नहीं है क्या? डिस्टेंस का मास के साथ डायरेक्टली, चार्ज के साथ इनवर्सली। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बातें क्लियर हो रहा हो।
किसी को कहीं पे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, प्लीज पूछेंगे इससे रिलेटेड। बोलो यार, हाँ या ना? सही है ना सब कुछ? गड़बड़ी तो नहीं हुआ? एम क्यू ई, एम बी नॉट का स्क्वायर, एम बी नॉट का स्क्वायर चार, हाँ सही। यार क्लियर है? बोलो यार, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सभी को? अब सुनना मेरी बात को। ये तो किसका केस किया जब रिटार्डेशन कर रहा है, क्या कर रहा है? रिटार्डेशन। अब सोचो, एक चीज और समझो यहाँ पे। मैं तुमसे और एक चीज पूछ लेता इसमें। मैं तुमसे पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम? क्या पूछ लेता? मोमेंटम। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? प्लीज ध्यान से सुनिए, मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो। मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू, कहीं तुमको वेलोसिटी का, कहीं तुमको टाइम का एक्सप्रेशन दिखा क्या? दिखा? तो क्या एक्सप्रेशन है बोलो सबको टाइम का? टाइम बराबर बोलो सबको, एम वी नॉट बाई क्या लिखा? क्यू ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यू ई इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू क्या चीज? वी नॉट। मास इंटू वेलोसिटी क्या देता है? मोमेंटम। अरे बोलो हाँ यार, मास इंटू वेलोसिटी क्या देता है? तो ये पी का वैल्यू आ जाएगा क्या? तो पी का वैल्यू किसके बराबर आ गया बोलो? क्यू इंटू ई इंटू टी। अब बताओ, मोमेंटम कहीं से मास पे डिपेंडेंट है? मोमेंटम कहीं से मास पे डिपेंडेंट है? बोलो यार। नहीं, मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो? चार्ज पे। तो मोमेंटम एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट? जल्दी बताइए। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को आ गया समझ में? दिस कॉल इज अ मोमेंटम, दिस कॉल इज अ टाइम, दिस कॉल इज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। पहले ये क्लियर है? एक बार फिर से बताना सारे बच्चे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? बोले सब कोई। फॉर्मूला ऑफ फोर्स के लिए बताइए, क्यू इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर लगता है? राइट साइड, मतलब यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? राइट, तो फोर्स भी किधर? राइट साइड, ठीक है। अगर वेलोसिटी भी राइट साइड है तो ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? एक्सेलरेशन। अगर मैं निगेटिव चार्ज के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? राइट साइड, तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन? डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी किधर लग रहा है? राइट साइड। तो एक्सेलरेशन अगर पीछे है तो क्या करेगा? रिटार्डेड, वो बता दिया, ठीक है। तो आपसे स्टॉपिंग टाइम पूछ सकता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, या मोमेंटम पूछ सकता है। क्या ये सारी कहानियां निकाल लेंगे आपके? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए जल्दी से कॉपी। कॉपी दो।
रिटार्डेशन में 3 केसेस आएंगे, द टाइम, द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हाँ डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम। ठीक है, एक्सेलरेशन में हम केवल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। रिटार्डेशन में भैया टाइम, मोमेंटम एंड पोजीशन एंड मोमेंटम पूछ रहा है, एक्सेलरेशन में केवल एक्सेलरेशन निकाल रहा है। तो क्या इसमें वो सब कैलकुलेट नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 दे रखा हो, व्हाटएवर। पार्टिकल के रिटार्डेशन में आपसे 3 फैक्टर पूछ सकता है, डिस्टेंस कितना चलेगा, टाइम और मोमेंटम। एक्सेलरेट भी करा सकता है, ठीक है, बट उसको इनिशियल वेलोसिटी तब कुछ मेंशन करना पड़ेगा या 0 देना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं तो। अगर एक्सेलरेशन हुआ तो क्या होगा? ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है बोलो, एक्सेलरेट। और ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। रिटार्ड किया तो स्टॉपिंग टाइम पूछेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछेगा, मोमेंटम पूछेगा, ठीक। अगर वो एक्सेलरेट किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब कुछ बच्चे ये आ जाएंगे गुस्से में, क्या आप तो बोले कि वेलोसिटी के डायरेक्शन से पता चलता है एक्सेलरेशन किधर। भाई मेरे सुनना, अगर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया, फोर्स किधर लगेगा बोलो पहले, किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, राइट साइड, तो फोर्स भी किधर, क्योंकि चार्ज का नेचर कैसा, प्लस या माइनस, बस। ठीक है, इनिशियली ये भाई साहब 0 पे रखे हैं, एक बॉल रखा हुआ है 0 पे, जाके तुमने एक पैर मारा उसमें, क्या हो, वो चलेगा, एक्सेलरेट करेगा। अरे बोलो हाँ यार, यहाँ पे तो चार पैर नहीं मार रहा, कोई फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। पहले ये कहानी समझ में आई सभी? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को इस कंसेप्ट में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया कैसे की? अगर एक्सेलरेट करेगा तो आपसे पूछेगा अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। बोलेगा टाइम का चार्ज और मास के साथ रिलेशन क्या है, टाइम का वैल्यू निकालो, बस सीधी बात, टाइम निकालो, डिस्टेंस निकालो, ये सब पूछ लेगा आपसे, ठीक है। ये काम करते हैं हम लोग, चलो देखते हैं यहाँ सब। पहले वेलोसिटी और टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस के बारे में बात। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? पहला देखो सबको, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u का वैल्यू 0, टू a की जगह क्यू ई बटा एम इंटू डिस्प्लेसमेंट एस मान लेंगे। तो बताइए v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 QE बाय m इंटू क्या हो जाएगा एस। तो v का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 QE बाय क्या हो जाएगा m इंटू। इज दोस कंसेप्ट आर क्लियर और नॉट? बोलो यार यस नो। मैंने वेलोसिटी का डेटा निकाला, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है आपसे,
टाइम। क्या पूछा है बोलो? टाइम। टाइम के लिए मैंने लगाया एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। इनिशियली क्या चीज मैं बताओ? जीरो। रखो जीरो। एस बराबर जीरो इंटू क्या लिखेंगे? टी प्लस हाफ इंटू ए की जगह बच्चा, ए की जगह बोलो सब कोई। क्यू ई बाय क्या चीज? एम इंटू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। एस की जगह एस रखेंगे ना यहाँ पे, क्या आ जाएगा बोलो? हाफ इंटू क्यू ई बाय सारे बच्चे एम इंटू टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई टू एम एस बाय क्यू ई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हाँ या ना? तो टी को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले दो तो रूट अंडर आ जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ सारे बच्चे टू एम एस बाय क्यू इंटू ई। लो टाइम का डेटा भी आ गया। टाइम कैलकुलेटेड, वेलोसिटी कैलकुलेटेड। आ गया क्या? अब बताओ वेलोसिटी और क्यू का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। वेलोसिटी और मास का कैसा रिलेशन? इनवर्स। यहाँ टाइम और मास का कैसा रिलेशन? डायरेक्ट। टाइम और चार्ज का कैसा रिलेशन? एज सिंपल एज दैट। तो क्या आपसे वेलोसिटी और डिस्टेंस कैलकुलेट करवा लेगा? सॉरी, वेलोसिटी और टाइम कर लोगे क्या आप? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बस सिंपल बात याद रखना यार कि आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना रखना है। बोलो क्यू ई बाय क्या चीज है? उम्मीद करता हूँ केस नंबर 1 सबको समझ में आया होगा। रिटार्डेशन कब होगा, एक्सेलरेशन कब होगा, आपसे ये कुछ भी पूछे आराम से कर लोगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बैठाना, आंसर ले आना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? बोलो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं केस 2 पे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो सब कोई, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को प्लीज ऑनेस्टली बोलना। यहाँ पे मैंने कह दिया था ये पार्टिकल इनिशियली चल रहा था, चल रहा तो रिटार्ड करेगा तो फाइनली रुकेगा। यहाँ मैंने कह दिया इनिशियली रुका हुआ तो एक्सेलरेट कर सकता है, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी पूछा, वहां फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है। अब आते हैं केस 2 पर। केस 2 मान लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन ऑफ चार्ज। सस्पेंशन ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? चार्ज। चार्ज को मुझे सस्पेंड कराना है, ठीक है, हवा में लटकाना है। हेल्प करना मुझे। एक चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज है तो मास होगा ही। चार्ज है तो क्या होगा? मास। तो इसका चार्ज क्यू है तो इसका मास मान लेते हैं एम। सारे बच्चे एक साथ, ग्रेविटी किधर कॉल करें? ठीक है। मुझे इसको हवा में लटकाना है तो बताओ किधर मुझे फोर्स लगाना चाहिए? ऊपर। अब मुझे अगर ऊपर फोर्स लगाना है तो सोच के बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएं? चार्ज का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। किधर लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड? ऊपर या नीचे? फिर से बोल रहा हूँ, एम जी किधर लग रहा है? मुझे इसको लटकाने के लिए फोर्स किधर चाहिए? ऊपर चाहिए, हाँ या ना? ऊपर फोर्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो ऊपर फोर्स आ जाए? चार्ज कैसे नेचर का? पॉजिटिव, तो क्या करे जो ऊपर फोर्स भी लगने लगे? बोलो भाई। हिंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना पड़ेगा? नीचे या ऊपर? नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो काम बन जाएगा। किधर लगाएंगे? क्यों ऊपर लगाएंगे? चार्ज का नेचर कैसा है? पॉजिटिव का डायरेक्शन उधर ही होता है फोर्स का जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना चाहिए? ऊपर, ताकि फोर्स भी किधर मिले? ऊपर से। आया सभी को समझ में? बोलो यार ये सुन। और अगर मैं कहता कि यही चार्ज अगर माइनस क्यू होता और मास इसका एम होता तो ग्रेविटी भी किधर लग रही है? नीचे। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। तो फोर्स भी किधर लगेगा? नीचे। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा? नीचे या ऊपर? क्यों नीचे लगा? क्योंकि ये चार्ज का साइन कैसा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाओगे तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। अभी सिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लगाते हो नेगेटिव चार्ज में फोर्स अपोजिट लगता है, और अगर पॉजिटिव है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे फोर्स भी उधर ही लगेगा। तो मुझे अगर इसको हवा में लटकाना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। क्लियर होगी बातें? अब अगर ये सस्पेंडेड है तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। कोई दिक्कत? तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा बोलो सब? फोर्स डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वेक्टर के फॉर्म में नहीं, ऐसे लिख रहा हूँ। फोर्स बराबर एम जी लिख सकते हैं, बोलो हाँ यार। फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं? एम जी। फोर्स का फॉर्मूला भी तुम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? क्यू इंटू ई पढ़ा क्या? इंटू एम इंटू क्या हो जाएगा जी? तो क्यू बराबर क्या लिखोगे बोलो सबको? एम इंटू जी बाय क्या लिखोगे? ई। लिखोगे क्या? मास का फॉर्मूला तुम जानते हो, मास बराबर क्या होता है बोलो? डेंसिटी गुना वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बोलो? वॉल्यूम क्या होता है बोलो?
4/3 πr³ लिख सकते हैं ऐसा? क्यों लिखा? मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए, क्योंकि क्या बोल रहा है? सस्पेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज को मैं मानता हूँ स्फेरिकल। क्या मानता हूँ? स्फेरिकल। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है बोलो यार? 4/3 πr³। क्लियर है सभी को? तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा करके वहां? तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा चार्ज का वैल्यू? बोलो सब कोई। 4/3, सारे बच्चे बोलो यार, डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ इंटू जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यार आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से बोलना। चार्ज को हवा में लटकाना है। पहले वाले चार्ज का नेचर कैसा है? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाए? ऊपर या नीचे? क्यों ऊपर लगाए? क्यों ऊपर लगाएं? यार बोल सही यार, इतना डल रिस्पॉन्स क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? ऊपर। ये फोर्स भी किधर लगे? ऊपर। इसके अगेंस्ट कोई चीज लगेगा तभी तो लटकेगा ना ये। इसमें भी mg किधर लगेगा? नीचे। बट इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाए ताकि फोर्स ऊपर लगे? नीचे। क्यों? क्योंकि ये नेचर कैसा है? माइनस। मेरी बात को अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, एकदम स्टक नहीं होगा आपका सवाल। प्रॉब्लम आपका ये है कि आप सुनते ही नहीं हो चीजों को ध्यान से, और फिर घर पे जाके फिर वही चीज घूम रहे हैं गोल 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 गोल। गिन के बोल रहा हूँ ना, अगर ध्यान से सुनो। गुमान नहीं है कुछ अपने पे, पर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मार्क करा दिया ना किसी भी पेपर का हो, अगर तुम सुन रहे हो ना, 1 मिनट से ज्यादा अगर सवाल में लग गया, तो तुम बहुत गलत किए हो क्लास आके में। उससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सारा क्रक्स पॉइंट एक बार में ही करा देता हूँ। इससे बियॉन्ड नहीं जाने वाला। आप देख लेना आज भी करके ट्राई। मतलब आज अगर ना मिले समय, जब कभी करें आप रिवाइज करें लेक्चर को। मैं तो ये भी बोलता हूँ, आप फिजिक्स के लेक्चर को वापस देख लो और ट्राई करो, फिर देखो आपको क्या कितना खटखट कर लगता है। सब कुछ लिखा रहता है कॉपी में एज इट इज। कई रिजल्ट ही लिखे रहते हैं। अब तुमको नहीं पता तो ये क्वेश्चन है, मैं तुमको रिजल्ट्स के तौर पे केस 1 केस 2 केस 3 करा देता हूँ, ताकि तुम जब करने बैठो तुमको यही सब चीज नजर आए आसपास। ठीक है? अब बताओ, यहाँ से चार्ज आ गया। अब आपसे पूछा, कभी कभी क्या पूछ लेता है इसी केस में, कि बता दो नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो। क्या पूछ लेगा? नंबर ऑफ चार्जेस। क्या आपने क्वांटाइजेशन पढ़ा है क्या? क्वांटाइजेशन में क्या पढ़ा है बच्चे? क्यू बराबर क्या पढ़ा है बोलो? एन इंटू ई। बस एन इंटू ई। ई का डेटा पता है ना? ई का डेटा कितना होता है बोलो सबको? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। बोलेगा नंबर ऑफ चार्जेस करे, तो क्यू की जगह क्या रख दोगे बोलो? एन इंटू ई, और क्या चीज से इक्वेट कर दोगे? रो इंटू, बोलो सब कोई, 4/3 πr³ इंटू क्या हो जाएगा? जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन का वैल्यू निकाल। समझ में आया? ये भी सवाल पूछा है, ये भी सवाल पूछा है, दोनों क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है? और डायरेक्शंस भी पूछा हुआ है कैसे लगाना है। ठीक है? वेलोसिटी फाइनल भी पूछा है, वेलोसिटी इनिशियल भी पूछा है। ठीक है? एक बार एक्सेलरेट कराएगा, एक बार रिटार्डेट कराएगा। दिस आर ऑल द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सीक्वेंस में। क्लियर है सभी? आ जाओ। एक केस और होगा, केस 3। ठीक ना? अब इस केस में क्या करते हैं देखो, बताओ। यहाँ पे आपको लगा देंगे ऐसे करके प्लेट्स, और यहाँ पे माइनस प्लेट्स लगा देंगे। ठीक है? सुनना सब कुछ। दो प्लेट्स लगा दी, एक प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है? माइनस। इसका डिस्टेंस मान लो एल। कितना डिस्टेंस मान लो? एल। और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का मान लो डी। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, इसका लेंथ एल है। ठीक है? मैं मान लेता हूं इसको वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस? वाई। वाई ये होता है, और इसको क्या मान लें? एक्स। कहानी को बहुत गौर से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस आता है, ये प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे। किधर से किधर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो? प्लस से किधर? माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस। ठीक है? मैं एक चार्ज को इसके अंदर रिलीज करता हूं विद द वेलोसिटी v नॉट। कितने वेलोसिटी से? v नॉट। इसका चार्ज q है और मास m है। और मैं एक पॉजिटिव चार्ज को इसमें जाके ऐसे करके एंट्री करने के लिए दे देता हूँ। तो ये इनिशियली चल रहा था x में। किधर चल रहा था? x में। अब बताओ कैसा चार्ज है, प्लस या माइनस? चार्ज का नेचर कैसा है बोलो? प्लस। तो फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? फोर्स भी। तो चार्ज किधर टर्न करेगा? नीचे ही करेगा ना। फिर से बोलो कैसा चार्ज है इस पे? प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो फोर्स भी किधर? नीचे। अगर फोर्स नीचे लगने लगेगा, तो ये चार्ज कुछ देर के बाद, बहुत अच्छे से सुनेंगे सभी कोई, कुछ देर के बाद ये चार्ज टर्न होके इस तरीके से चला आएगा। बोलो हाँ या ना? इंटर तो ऐसे करेगा, बट टर्न होके कुछ ऐसा चला जाएगा क्या? बोलो यार ये सर। दिस इज कॉल्ड एज अ डेविएशन ऑफ चार्ज। अब यही पढ़ना है मुझे।
क्या पढ़ना है जल्दी बताओ, एविएशन ऑफ चार्ज। अब चूंकि तुम लोग कुछ कुछ पढ़े हो 11th क्लास में, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सारे बच्चे बताना, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। इनिशियली चार्ज किधर चल रहा था, एक्स में या वाई में? एक्स में। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स का वैल्यू क्या वी नॉट लिख सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो? चल ही नहीं रहा था तो जीरो हो जाएगा। कोई चीज एक्स में तो वाई में कहां से आएगा, टेलीपोर्ट थोड़ी हो जाएगा। कोई अगर रेलवे स्टेशन जा रहा है तो कहां से कौसे कॉलेज के पास दिखाई देगा? समझ में आ रही बात है ना, या तो इधर या इधर, तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। सारे बच्चे बताना, एक्सेलरेशन इन एक्स और एक्सेलरेशन इन वाई का डेटा बताना मुझे। बताओ, एक्स में फोर्स लग रहा है या वाई में फोर्स लग रहा है? फोर्स किस में लग रहा है वो? ये कौन सा डायरेक्शन है, वाई या एक्स? वाई है, तो फोर्स किधर लग रहा है, वाई में, तो एक्सेलरेशन भी सिंपल है। तो एक्सेलरेशन वाई में क्या लिख देंगे, क्यू ई बाय एम। बोलो यार ये सो अभी सिखाया। तो बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन एक्स? जीरो। जब एक्सेलरेशन वाई में है, फोर्स भी वाई में है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। कोई दिक्कत? चलो अब बताना, डिस्प्लेसमेंट मुझे अगर पूछा जाए एक्स का, एक्स के अलोंग ये कितना चल रहा है, ये किधर चल रहा है, इधर, ऐसे 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 क्या चल रहा है, यही डिस्टेंस चला ना, एल। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या नजर आ रहा है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है वो? कितना इसका डेप्थ है, बोलो यार ये सो कितना डिस्टेंस है, डी। यही हो सकता है ना मैक्स टू मैक्स, एकदम टॉप पॉइंट से तुम छोड़ दो इसको, तो डी हो जाएगा क्या? चलो अब मुझे कहानी समझाना सभी को, यहाँ तक क्लियर है? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, चलो मुझे बताना सबको। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके देखते हैं। पहले अप्लाई करते हैं एक्स एक्सिस के लिए। कौन से एक्सिस के लिए? एक्स एक्सिस के लिए। हेल्प करना सारे बच्चे मुझे, देखो यहाँ से एक्स एक्सिस के लिए करें अप्लाई। एक्स के लिए मुझे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन फटाफट बोलो सबको, बोलो बोलो सबको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, होता है ना? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v का वैल्यू v लिखेंगे क्या? बोलो यार u का वैल्यू कितना है, v नॉट। बोलो यार एक्सेलरेशन का वैल्यू x में जीरो इंटू क्या हो जाएगा t, तो v का वैल्यू कितने के बराबर, v नॉट। लगाने आ गया सभी को? सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, बोलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, बोलो सबको ही। फर्स्ट लगाया, सेकंड लगाओ, बोलो। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u का वैल्यू v नॉट इंटू टी। अरे बोलो हाँ यार। एक्सेलरेशन का वैल्यू x में देखो, जीरो इंटू टी स्क्वायर, हो जाएगा क्या? s का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना, l, तो l इज इक्वल टू वी नॉट इंटू क्या हो जाएगा, t। निकलेगा? तो क्या t का डेटा निकाल सकते हैं, l बटा वी नॉट, हाँ या ना? ये क्या निकल गया बोलो, t का डेटा। कोई दिक्कत? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फटाफट सारे बच्चे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यू का वैल्यू वी नॉट, ए का वैल्यू जीरो, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, तो वी का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा? पहले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने आया सभी को, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? सिमिलरली मैंने एक्स एक्सिस के लिए लगाया, वाई के लिए हेल्प करो मुझे सबको। कौन से एक्सिस के लिए? वाई। वाई एक्सिस के लिए बोलो सबको एक साथ, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v का वैल्यू नहीं पता, u का वैल्यू जीरो, a का वैल्यू है क्यू ई बाय एम इंटू क्या चीज, t, तो v का वैल्यू क्यू ई बाय एम टी। क्लियर और नॉट? फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया? सेकेंड इक्वेशन बोलिए फटाफट, सेकेंड इक्वेशन, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो यार ये सो, u का वैल्यू जीरो, तो बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, a का क्या वैल्यू है, क्यू ई बाय एम। अच्छा बताओ टाइम का कोई डायरेक्शन होता है क्या? जो एक्स में वही वाई में, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं, और टाइम का डेटा निकाल चुके हो, एल बाय वी नॉट उठा के रख दें क्या? टाइम का डेटा क्या लिखोगे बोले यहाँ से, एल बाय वी नॉट का स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू बोलो सबको, क्यू ई बाय टू एम इंटू एल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, वी नॉट। ये किसका वैल्यू आ गया जल्दी बताओ, एस का। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? सिंपल है यार, ये डब्बा से उठा उठा के वैल्यू रखते जा रहे हैं और आंसर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो फटाक से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, लिखेंगे क्या, टू ए एस लिखेंगे। अच्छा एक मिनट, ये डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन का है, वाई का है, और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितने का है, डी, यहाँ लिख दो डी। समझ में आया सभी को क्या लिखा? अरे बोलो यार, ये कौन से डायरेक्शन का चल रहा है, वाई, और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन का, वाई,
y का डिस्प्लेसमेंट कितने का है d। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, बोलिए क्या हो। v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू क्यू ई बाई क्या हो जाएगा m, डिस्प्लेसमेंट y कितना है जल्दी बोलो d। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो, क्यू क्यू ई इंटू डी, v बराबर अंडर रूट ऑफ 2 क्यू ई एम इंटू क्या हो जाएगा d। बोलो यार आया नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति, सारी बातें समझ में आई या नहीं, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट सभी को। कोई बच्चा बोलेगा वेलोसिटी, तो ये बच्चे ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, ठीक है। और ये तुमने एक एक्सप्रेशन निकाला, उम्मीद करता हूँ बहुत आसान लगा हो कैसे करना है, ठीक है। बोलो क्या किया, किधर इंटर किया जल्दी बताओ, पहले किधर आया, एक्स में या वाई में, एक्स में फोर्स किधर लगने लगा, वाई में लगने लगा, किधर टर्न कर गया नीचे, तो इनिशियली किसमें चल रहा था, एक्स में, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में 0, एक्सेलरेशन इन एक्स, एक्सेलरेशन इन वाई क्यू है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डी। क्लियर सभी को, इसका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन उठा के लगा दिया, क्लियर है। यहाँ से ये आ जाए क्यू बाई एम जी लगा दो, मास या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पुट कर दो, आ जाएगा। चार्ज अगर पूछा नंबर ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन उठा के एन का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। और ये तुमको बताया कि एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है। उम्मीद करता हूँ तीनों एक्सप्रेशंस क्लियर हो रहे हो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, कर लोगे गारंटीड ऐसा। अब इसके यूज केसेस कहाँ पे मैं समझाता हूँ, किसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। इसका फोटो क्लिक करो तो, फोटो क्लिक करके भेजो, इसका फोटो क्लिक करके भेजो। हो गया, भेज दीजिए। हटाएं क्या इसको, आप घर पे कॉपी करेंगे इसको, हटा दें। अब सुनो सभी कोई, घर पे ध्यान से बच्चा कॉपी कर लेना, ठीक है। ये कुछ चीज को कंप्लीट कराना है आज ही, नहीं तो फिर लैग करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो सब कोई, लुक हेयर, सारे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हम लोगों ने। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। ये कैसा प्लेट था, प्लस या माइनस, प्लस। नीचे वाला प्लेट, पार्टिकल पहले किधर एंटर किया, एक्स में या वाई में, टर्न किधर कर गया, कर गया क्या, अगर ये टर्न कर गया वाई में, तो बोलते हैं कि कितना एंगल पे टर्न किया, दैट एंगल कितना, मान के चलो जाना था इसको सीधे बट नीचे चला गया, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है वो, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपसे नेक्स्ट पूछेगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो, एंगल ऑफ क्या पूछेगा बोलो, डेविएशन। मेरी बात को प्लीज गौर से समझिए, एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, डेविएशन। फिर से बोल रहा हूँ, इसका रेड का इसका लेंथ कितने का है, एल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का है, डी। क्लियर है यहाँ से। ये कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स या वाई का, एक्स का। ये कौन से डायरेक्शन का है, वाई। क्लियर है यहाँ से। अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, एंगल ऑफ क्या निकालना है, डेविएशन। चलिए कंप्लीट करते हैं इन सभी को। एंगल ऑफ डेविएशन अगर निकालना है, हेल्प मी आउट, क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, ये वेलोसिटी एक्स का है और ये किसका वेलोसिटी है, वाई का। बहुत ध्यान से सुनो, मुझे इसको पैरेलली शिफ्ट कर दें क्या, किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो मुझे इसको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ा, तो मैं इसको लिख दिया वी वाई, ठीक है। क्या फिगर में देख के बता सकते हो टेन थीटा बराबर वी वाई बाई क्या हो जाएगा, वी एक्स। वी वाई क्या हो जाएगा, वी एक्स। क्या वी वाई वी एक्स नजर आ रहा है तुम्हें, वी वाई का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी इन, फाइनल वेलोसिटी इन y, and this is the final velocity in what, x. What is the final velocity in y, पहला वाला एक्सप्रेशन क्या है, बोलो सब कोई, बोलो सब कोई, q e m into t, बोलो हाँ या ना, q e m into t, and what is the initial velocity, final velocity in y, x, x में कितना है उतना ही v नॉट। तो क्या डेटा आ गया आपके पास, बोलो सब कोई, tan थीटा बराबर q e t बाय, बोलो सब कोई, m। दिस इज कॉल्ड एज अ डेविएशन एंगल। कौन सा एंगल कहलाता है, डेविएशन एंगल। अब सवाल मेरे को पूछेगा बच्चा कि इन सब का क्या करें, इतना इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, इनका यूज केसेस क्या क्या। चलो एक एक करके यूज केस समझते हैं, इसका कहाँ कहाँ पे आएगा, समझते चलना। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाई वाला, कौन सा वाला, वाई वाला। इसको पहले ही स्टार कर देते हैं, सबसे ज्यादा सवाल दागा जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। कैसे क्यों अभी समझते हैं।
पहले ये डेविएशन समझ में आया सभी को? चलो, ये एक रिजल्ट डेविएशन का है। अब वाई एक्सिस पे आ जाओ। लुक हियर, सारे बच्चे देखना, वाई एक्सिस पे आ जाए। वाई एक्सिस का सुनो सभी कोई, पहला एक्सप्रेशन क्या है बोलो सबको? v इज इक्वल टू क्यू ई एम इंटू टी, बोलो हाँ या ना? v और q और m का कैसा रिलेशन है बोलो सबको? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, q बाय m। q से डायरेक्टली m से क्या चीज इनवर्स। मैं तुमसे पूछता q और t का, v और t का ग्राफ प्लॉट करो, v और t का क्या प्लॉट करो ग्राफ, कैसा होगा बोलो? v और t का ग्राफ कैसा नजर आ, बोलो यार अब तो प्लीज रिस्पॉन्स। v और t का कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, तो v और t का कैसा रिलेशन है डायरेक्टली? कोई दिक्कत यहाँ से? v और चार्ज का कहता तो कैसा रिलेशन बनाते हो? v और चार्ज का, v और चार्ज का डायरेक्टली, v और मास का। भाई थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स करो यार, मैं तो स्लो एंड स्टडी नहीं जाऊंगा, एटलीस्ट आप लोग तो मेरे से एक्वेंटेड हो, उम्मीद करता हूँ कुछ रिस्पॉन्स करेंगे आप। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, नेक्स्ट बोलो, क्या इक्वेशन है आपके पास? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, ये तो फर्स्ट हुआ, सेकेंड देखो क्या है, बोलो बोलो। d बराबर, बोलो सबको, क्यू ई बाय एम इंटू एल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, एल कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? एल कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स का या वाई का? एल किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स का है वाई का है? एक्स का है क्या? ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं क्या है आपसे, सुन लेना, कभी कभी बोलेंगे भैया एल निकाल दो, क्या निकालो, डिस्टेंस है। ठीक है, एल निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताओ, यहाँ सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या एल निकाल सकते हैं आप लोग, बोलो हाँ या ना? मैं छोड़ रहा हूँ ये स्पेस, क्या एल निकाल लेंगे आप? कैसे करोगे, डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्यू ही मल्टीप्लाई करके एल निकाल देना। समझ में आ गया यहाँ से? आपको कभी कभी एल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन का है, एक्स, तो मैं एल की जगह पे एक्स लिख रहा हूँ, और डी की जगह क्या वाई लिख दें क्या? डी की जगह क्या लिख देंगे, वाई। तो हेल्प मी आउट, देखो यहाँ से मैं लिखा वाई बराबर क्यू ई बाय एम, ये तुम्हारा टास्क की एल का वैल्यू क्या है, प्लीज एल क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दें। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द रिजल्ट, क्रॉस मल्टीप्लाइड क्यू इधर करके एल निकाल, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ से सिंपल से। ठीक है, चलो यहाँ फाइंड एल लिख देते हैं, फाइंड एल, ये आपका काम है, प्लीज एल का एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्यू ई बाय क्या हो जाएगा, 2m पर, एल की जगह क्या लिखें बोलिए, एक्स का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, लिखेंगे क्या? अब सारे बच्चे लिखो y इज इक्वल टू क्यू ई बाय 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, लिखा है यहाँ से। अब बताओ क्यू क्या है, चार्ज, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है, मास, वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज नजर आ रहा है सब एक कांस्टेंट क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, कांस्टेंट। तो y और x का कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, बट एक्स स्क्वायर का रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, एक्स स्क्वायर। और बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ तक क्लियर है सभी? अब बोलेगा y और x के बीच में ग्राफ बनाने के लिए, क्या बनाने, ग्राफ। जिन्हें आता है वेल एंड गुड, नहीं आता सुनो, y और के एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो इसका नेचर कुछ ऐसा होता है, ये y ये x ऐसा, ठीक है, और कह दे कल के दिन x इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाने के लिए, समझ में आ रहा है? तो मैंने एक्सचेंज कर दिया है, तो ये बात दिमाग में रखना, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, पैराबोला ऐसा कुछ बनता है, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ऐसा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ऐसा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे किस पे स्क्वायर, किस पे स्क्वायर है, x पे, कौन सा ग्राफ फॉलो होगा, पहला या दूसरा? पहला वाला होगा, तो पहला वाला मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, सुन लेना सब। फर्स्ट ग्राफ, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ग्राफ बनाया। अब इसे ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा, बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत कोई आपत्ति, बन जाएगा ग्राफ यहाँ से, y और x का ग्राफ तुम इस तरीके से बना दो, ठीक है। बट x पे क्या लगा जल्दी बताओ, स्क्वायर, x पे क्या लगा बताइए, स्क्वायर। तो सुन लेना मेरी बात, ये तो ग्राफ तुमने बना दिया, सही बात है, तुमको कहेगा डिस्प्लेसमेंट, सुनो y एक्सिस पे ये डिस्प्लेसमेंट है, बोलो यार हाँ या ना, है ना? और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो ग्राफ तुम्हारा y और x का तो ऐसा बन। कल के दिन अगर तुमसे पूछा जाए, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा सब कोई, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, किसका किसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, थोड़ा एक्सप्रेशन में गौर करो।
ऊपर चले जाओ, ये डिस्प्लेसमेंट है, हाफ इंटू क्यू ई बाय एम, और एल बाय वी नॉट एक्चुअली क्या है, टी है। एल बाय वी नॉट एक्चुअली क्या है, टी है। तो इसका इक्वेशन क्या निकलेगा, एस बराबर सारे बच्चे हाफ इंटू क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। हाँ या ना, कोई दिक्कत? प्लीज गौर कीजिएगा सभी कोई। क्या ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है क्या? क्यू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। एस को मैंने लिखा वाई एक्सिस पर, टी को लिखा एक्स एक्सिस पर। अरे हाँ या ना, क्या लिखा क्या? फिर से बोल रहा हूँ, एस को कौन से एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और इसको कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इसको एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। बताओ ये किसको फॉलो कर रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ले रहे हैं यहाँ से। तो वाई और एक्स का ग्राफ प्लॉट करने का तो सही है, बट इसका भी ग्राफ तुम ऐसे बनाओगे, बना दिए। पर बताओ तुमको किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है, एस और टी के बीच में बनाना है क्या? एक बात बताना, टाइम कभी भी इधर बनेगा क्या? तो टाइम इधर निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। टाइम निगेटिव पॉजिटिव पॉसिबल है? फिर से बोल रहा हूँ, एस और टी के बीच में ग्राफ है, ठीक है। इधर साइड तो सही था, इधर का ग्राफ कैसे बना देंगे आप? टाइम क्या होने लगेगा, माइनस, नहीं होगा ना। तो टाइम माइनस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 50% ऑफ द ग्राफ डिलीट हो जाए और ग्राफ ऐसा ही बने। नेचर कोई पूछेगा तो पैराबोला दोनों है, बट यहाँ टाइम क्यों मिटाया समझ में है, लॉजिक है कि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। तो वाई और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के है तो ये, एस और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के है तो ये। आया सबको समझ में? और एक एक क्वेश्चन पूछा गया आपको अलग अलग पेपर्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। वाई एक्सिस का फर्स्ट इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन लिया, उसके बेसिस पे जितनी चीजें थे लिख दिया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लिया, उसमें से सबसे पहले एल का वैल्यू निकालिए। ये पूछा है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, और बहुत सारे पेपर में पूछा हुआ है। दूसरा पूछा है कि मुझे वाई और एक्स के बीच में कर्व ग्राफ बनाइए, बना। दूसरा पूछा टी के बीच में बना के दिखा दिए, बना के, बट टी का 50% बता दिया। समझ में आया? तो इससे तीन क्वेश्चन गवर्न होके आ सकता है, ध्यान रखना। या तो आपसे लेंथ कैलकुलेट करवाएगा, कितना एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, या आपसे कैलकुलेट करवाया कि व्हाट इज द ग्राफ का नेचर, तो ग्राफ का नेचर। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब क्या है मेरे पास, वाई एक्सिस के संदर्भ में, बोलो बोलो, क्या नजर आ रहा है सभी को? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया ना, फोटो क्लिक किया हुआ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बोलो फिर से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चा, v स्क्वायर बराबर 2 QE बाय m इंटू डी। हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? डी कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वाई या एक्स, वाई, ठीक है। आपसे कल के दिन पूछा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वाई का ग्राफ बनाने के लिए, वेलोसिटी वर्सेस किसका ग्राफ बनाने के लिए, बहुत अच्छे से देखिएगा सब कुछ। तो मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी वर्सेस वाई, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 QE बाय m इंटू वाई लिख दें यहाँ पर क्या? बोलो यार, क्योंकि डी किसका डिस्प्लेसमेंट है, वाई का। अब बताओ अगर इसको प्लॉट किया जाए तो सारे बच्चे ध्यान देना, ये वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। मैं भी यहाँ लिखता हूँ, वाई यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, सॉरी फॉर दैट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। कंफ्यूज मत करना आप लोग, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ठीक। अब ये डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन का है, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मुझे बोला वेलोसिटी और वाई के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो मैंने वाई यहाँ पे लिया। अब देखो कंफ्यूज मत करना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने वेलोसिटी को लिया है वाई एक्सिस पे, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वो मैंने एक्स पे प्लॉट किया है, ठीक है। तो अच्छे से देखना यार यहाँ पे, क्या ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स को फॉलो नहीं कर रहा है क्या? हाँ या ना, किस किस को ये बातें समझ में आई, बोलो भाई, आया समझ में? फिर से क्या बोला मैंने, मैंने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है बोलो। हेलो, हाँ नमस्ते, अनिल कुमार सिन्हा। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला, फिर से सुनो, मेरी बात को गौर से समझो।
मैंने कहा v स्क्वायर ये पूरा कांस्टेंट टर्म है और ये क्या चाहिए बताओ, डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन का, y का। मैंने y को कहाँ बना रखा है, कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे, एक्सिस। हेलो। हाँ देखो, तो क्या लिखा है यहाँ से, ये v है और ये क्या जल्दी बताओ, y है। वेलोसिटी और y के बीच में ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी को मैंने y एक्सिस पे प्लॉट किया है, अग्रीड। और डिस्प्लेसमेंट इन y को कैसे ले लिया है, x एक्सिस ले लिया। तो बताओ v की जगह पे y स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, और डिस्प्लेसमेंट y को क्या x मान सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू kx को ये फॉलो कर रहा है, बोलो यार। और y स्क्वायर इज इक्वल टू kx का कौन सा नेचर है बोलो, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला, दिख रहा है सभी को। अगर ये फॉलो कर रहा है, अब बोलोगे x इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात है। सो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, एक ही बात आया। अब बताओ इसके ग्राफ का नेचर देखना सबको ही, इसके ग्राफ का नेचर ऐसा है, बोलो हाँ या ना, बोलो यार यस और नो। ग्राफ का नेचर ऐसा ही है ना। अब एक बार बताना, बी पे क्या लगा है बोलो, बी पे क्या लगा है जल्दी बोलो, स्क्वायर लगा है। स्क्वायर टर्म कभी भी निगेटिव, तो बताओ भी नीचे नहीं बन सकता ना, नीचे नहीं बनेगा तो ये ग्राफ को क्या डिलीट कर देंगे यहाँ से। किसने किसने समझा इस चीज को, समझ में आई बातें। देखो बच्चा, ये भी पैराबोला है, दिस इज ऑल्सो पैराबोला, समझ में आया। बट नेचर पकड़िएगा, एस और टी का ग्राफ ऐसे करके अपवर्ड पैराबोला जा रहा है, जबकि वी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस तरीके का पैराबोला ले रहा है, बिकॉज नेचर यहां से देखिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग प्लीज हर बार आओ मत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार मत जाइएगा, चीजें समझ के जाइए, मैं लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप समझो यहाँ पे क्लियर है या नहीं है, क्या किया समझ में आया ऐसे। फिर से करा देता हूँ आपको, सुनो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रखा है और डिस्प्लेसमेंट को कौन से एक्सिस पे रखा है, एक्स पे, ठीक है। तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ एक्स और वाई क्यों रख दिया, तुमको नहीं हो रहा तो तुम यहाँ डिस्प्लेसमेंट डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे लिख लो, ठीक है। मैं वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, दैट्स इट। समझ में आया यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे, वाई पे। वेलोसिटी पे क्या चला हुआ है, स्क्वायर, इसीलिए वाई स्क्वायर लिखा है, इज इक्वल टू क्या लिखा, के एक्स लिखा है यहाँ से। अब भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स का नेचर ये वाला है, ये देखो है नेचर। अब भी पे क्या लगा है बच्चे, स्क्वायर। स्क्वायर टर्म कभी भी किधर नहीं आ सकता, नीचे, इसलिए ग्राफ को मिटाना पड़ा। ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। और फिर बता रहा हूँ आपको, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो तुमको वाई एक्सिस का नजर आ रहा है, इसी पे ग्राफ सबसे ज्यादा प्लॉट होते हैं यहाँ पर, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, ठीक है। ये आपसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से आपसे ग्राफ ड्रॉ करवा लेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपसे लेंथ कैलकुलेट करवा लेगा, ठीक है, ग्राफ बनवा लेगा एस और टी के बीच का, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करवाएगा, ठीक है। डेटा भी पूछ सकता है कभी कभी, वो क्या करेगा कि वी का एक्सप्रेशन पूछ लेगा। अब दैट्स इट, क्यू ई व्यायाम रखो और आंसर लेके आओ। अब बताइएगा सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, परेशानी, कुछ तकलीफ, बोलो। ये क्लियर है सभी को, आ गया समझ में। अगर इस पे कोई भी डिजाइन में क्वेश्चन आता है, गारंटेड कर लोगे क्या, पक्का। अब सुनो सब कोई, फाइनली निकला है तुम्हारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, क्या निकला है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या डेटा है एंगल ऑफ डेविएशन का, इसमें भी समझ लो सब कोई, क्यू ई टी वाई क्या चीज, एम बी नॉट। जब कभी मौका मिले घर पे प्लीज रेकर इट, ठीक है। मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि कंसेप्चुअल चीजें यहाँ पे बहुत आसानी से क्लिक हो जाएंगी, फर्स्ट टाइम में थोड़ा भारी लगेगा, सेकंड टाइम बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस सबसे ज्यादा टिपिकल वाला सेक्शन, टिपिकल नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट सेक्शन यही होता है। वाई एक्सिस बस डिजाइन कर लो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब सुनो सबको एक कहानी, प्लीज ध्यान देना। ये पहले एक्सप्रेशन आया tan थीटा का, तो देखो क्या क्या कहानी करते रहता है इसको। बोलेगा डेविएशन का वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू निकालो, डेविएशन का, ठीक है। पहला वो क्या करेगा, डेविएशन का वैल्यू निकालो, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा डेविएशन का वैल्यू निकालो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी क्या हो जल्दी बताइए, कांस्टेंट। वेलोसिटी को क्या करेगा बोलो, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डेविएशन का रिलेशन निकालो, सारे बच्चे बताओ। वेलोसिटी को जब कांस्टेंट कर ही दिए, ई और टी कांस्टेंट है ही, तो tan थीटा का कैसा रिलेशन है चार्ज और मास, डायरेक्ट का, अरे बोलो हाँ या ना। कैसा रिलेशन है जल्दी बताओ, डायरेक्ट, है ना। ले रहे हैं यहाँ से। अगर मैं पूछता तुमसे
अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, p क्या चीज है? कांस्टेंट है। क्या किसी बच्चे को इसमें p नजर आ रहा है? कहाँ नजर आ रहा है? m इंटू वी नॉट पी ही ना। इसको क्या लिख सकते हैं? q e t बाई क्या हो जाएगा? p। ये लिख सकते हैं क्या? तो p को कांस्टेंट कर दो और tan थीटा का कैसा रिलेशन है बड़ा? केवल और केवल चार्ज से मतलब है। किससे मतलब है? चार्ज से। दो ही रिलेशन आता है, चार्ज और मास पे रिलेटेड। बोलो यार यस सर। ठीक है, कहीं भी चीज में चार्ज और मास से रिलेशन होगा। v नॉट को कांस्टेंट किया तो मास से कैसा, चार्ज और मास से कैसा रिलेशन? चार्ज से डायरेक्ट और मास से इनवर्स। अगर p को कांस्टेंट कर दिया नीचे का टर्म पूरा फिक्स हो गया, तो चार्ज से कैसा रिलेशन? डायरेक्ट। याद रखना e और t हमेशा कांस्टेंट होगा। et क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, थर्ड केस सबसे और पूछा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? कांस्टेंट। अब कोई बचेगा काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लाए? बताओ सारे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए हम क्या करेंगे? tan थीटा दिख रहा है आप लोग को? क्या फॉर्मूला है बोलो? क्यू ई टी बाई क्या हो लिखा है? एम वी नॉट लिखा है। वी नॉट से डिवाइड करो, वी नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? वी नॉट से डिवाइड और वी नॉट से मल्टीप्लाई। जैसे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा बोलो नीचे एक्सप्रेशन? tan थीटा बराबर, सॉरी सारे बच्चे बोलो, क्यू ई टी बाई क्या हो जाएगा? एम वी नॉट का स्क्वायर। अरे बोलो यार ये सुनो, इनटू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? वी नॉट। होगा नहीं होगा? एम वी नॉट स्क्वायर क्या मोमेंटम देता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी देता है? हाँ या ना? अरे बोलो। एक काम करो, रहने दो, तुम्हारे मुंह उल्लू की तरह बन रहे हैं, तुम लोग इसको थोड़ा रहने दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मुझे कोई हड़बड़ाहट नहीं, यहाँ तक समझ में आया चीज? ठीक है, क्लियर है यहाँ से कहानी? इसके बाद मैं कर लूंगा, देख लूंगा। इज दैट कंसेप्ट इज क्लियर? वाई और एक्स एक्सिस पे अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी वाले के लिए एक स्पेस छोड़ देना, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अच्छा बताओ सिंपली, एक चीज और, नहीं करवा रहा आंसर, नहीं करवाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट भरा था। टीआरएम का फॉर्मूला बताओ, टाइम ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला था? टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला बताओ। एच बाई जी क्या था बोलो? टू यू साइन थीटा बाई, अच्छा अच्छा 6:15 हो गया, नहीं रहने दो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को? रिवाइज द कंसेप्ट, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल आना है भैया 9:30 पे। ठीक है, सुबह मॉर्निंग टाइम है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।